नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ सीतामढ़ी जिला जदयू के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं और 13 अक्टूबर को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जो आरक्षण को लेकर जो बवाल चल रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार नगर निकाय चुनाव को तत्काल स्थगित किया गया है, जिसके खिलाफ 13 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। 13 तारीख में आप लोग बड़ा बवाल करने वाले हैं पूरे बिहार में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बवाल नहीं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। बिहार प्रदेश जनता दल यू के नेतृत्व में निर्देशानुसार बिहार के सभी जिला मुख्यालय में 13 अक्टूबर को धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चाल, चेहरा और चरित्र से साबित कर दिया कि हम अति पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं, हम आरक्षण के विरोधी हैं। आपको याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में आरएसएस के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी का जब बिहार दौरा हुआ था, उस दौरा में उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा करने की आवश्यकता है। उसी कड़ी का एक झलक है कि आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति था, जो समाज के अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बिहार के ही नहीं बल्कि देश के आज़ादी के बाद देश के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने समाज के कमज़ोर वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण दे करके समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया। सरकार और पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने अधिकार दे करके उस अभिवंचित व्यक्ति को, समाज के वंचित व्यक्ति को मुख्य धारा में ला करके आज सम्मान देने का काम किया। और उस सम्मान को भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत इसका छीनने का प्रयास कर रही है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के निर्देशानुसार संपूर्ण बिहार में 13 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी हल्ला बोल आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप जब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है अति पिछड़ा को आरक्षण देने से वंचित कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2006-07 में ही हो गया था और अति पिछड़ा जिसको कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी अति पिछड़ा समाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये छलावा है। भारतीय जनता पार्टी के भले ही वो नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल, संसदीय दल के वो नेता हैं, लेकिन मुखौटा आरएसएस है। मोहन भागवत के इशारे पर ही जिस प्रकार एक बंदर को नचाया जाता है, मदारी नचाता है, मोहन भागवत के इशारे पर नरेंद्र मोदी जी को नाचना पड़ता है। बल्कि वो आरएसएस का बंदर है नरेंद्र मोदी जी। आरएसएस के बंदर एकदम आरएसएस का बंदर है नरेंद्र मोदी जी। उनके इशारे पर उनको नाचना है, नहीं तो डंडा से पिटाई लगेगी और 24 घंटा के अंदर उनको पद से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो एक मुखौटा राजनीतिक दल का है, वो आरएसएस उसके पीछे सब काम कर रहा है। हाईकोर्ट जो आदेश की है, इसके अनुसार तो जो 2006-07 में जो सरकार चुनाव कराई थी, 2011 में, 16 में पंचायती चुनाव, इस पर भी कह सकते हैं कार्रवाई हो सकती है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, इसके खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। उस पर उचित लड़ाई लड़ेंगे, उचित संघर्ष करेंगे और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में निश्चित रूप से बिहार सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को स्वागत होगा, उसका बिल पास होगा। परंतु कहा तो ये जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही ऐसा आदेश पारित कर चुकी है कि आयोग बनाकर ही आप किसी को आरक्षण दे सकते हैं। ये संज्ञान में रहना चाहिए हम लोगों को कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय न्यायपालिका में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो अखबार में चलते व्यक्ति से अखबार में पढ़कर भी संज्ञान ले सकती है, वो उनको राइट है। तो क्या वर्ष 2000 में, 2006-07 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज़ादी के बाद बिहार का पहला राज्य नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार था, जहां कमज़ोर वर्ग के लोगों को पंचायती राज और नगर निकाय में चुनाव में आरक्षण दिया गया, उसी समय माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन गलत हो रहा है वो बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। बल्कि वर्ष 2006-07 में जब चुनाव हो रहे थे तो माननीय उच्च न्यायालय पटना और भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने उसको धन्यवाद दिया, कहा कि अच्छा काम किया है उन्होंने, कि समाज के कमज़ोर वर्गों का काम किया है। और आप जान लीजिए
कि आज आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में अभी के स्थिति में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वयं कहा कि आज के तारीख में हिंदुस्तान में केवल एक समाजवादी नेता बचे हुए हैं, तो उसका नाम श्री नीतीश कुमार जी है। आप बोलेंगे कि नहीं? अब उनके पास अगर नैतिकता होगा तो बोलना चाहिए, उनका चाल चेहरा चरित्र अगर साफ होगा तो बोलना चाहिए, जो गलत और गलत सही को सही बोलना चाहिए। आज अभी वर्तमान में हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, जिस पार्टी का मूल सिद्धांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास, हर संभव प्रयास आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश मतलब आपके द्वारा दिए गए आवेदन को रिजेक्ट कर देती है अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर, तब सरकार क्या? तो हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग सरकार में, जब हमारी सरकार केंद्र में होगी, चुनाव कब तक अटका रहेगा? ये तो अब कोर्ट का मामला है। कोर्ट जब भी फैसला सुनाए तब हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे आगे। और आपको जानकारी होना चाहिए कि जो आयोग की बात भारत सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनको जानकारी होना चाहिए। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान के पहला मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, जिन्होंने भारत सरकार से एनडीए में जिस समय उन्होंने उस समय थे, तो उन्होंने भारत सरकार से मांग किया था कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। अगर देश की जातीय जनगणना हो जाए तो आईना साफ हो जाएगा कि हमारा हक कितना बनता है। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग ने पूरे देश में विरोध किया। केवल बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने सहमति दिया और बिहार में जातीय जनगणना आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी अपने साधन और अपने संसाधनों से कराने का फैसला किया है। और उसी जातीय जनगणना के आधार पर पुनः फिर अति पिछड़ों का जो हक छीना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर, उस अधिकार को हम लोग दिलाएंगे। और दुनिया में कोई ताकत और दुनिया का कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि नीतीश कुमार के जिंदा रहते हिंदुस्तान में और बिहार में अति पिछड़ा के हक और हुकूक को छीन सकता है और समाप्त कर सकता है। कई लोग इसका चर्चा करते हैं कि आखिर जातिगत आरक्षण कब तक रहेगा। कई लोग कहते हैं कि सभी जाति में गरीब हैं, सभी जाति में अमीर हैं। आखिर अति पिछड़ों में भी कई अमीर ऐसे अमीर हैं जो धन कुबेर माने जाते हैं। कई ऐसी जातियां हैं जो ऊंची जातियां हैं, उसमें भी गरीब हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कई लोग मांग कर रहे हैं कि ESW सभी जाति में हो जाना चाहिए। देखिए, इस पर हम लोगों का स्पष्ट है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उन्होंने कहा कि आरक्षण इसलिए है कि जो समाज के अंतिम व्यक्ति है, जो समाज के अंतिम पैदान पर खड़ा है, जो सत्ता के मुख्य धारा में नहीं है, सरकार के मुख्य धारा में नहीं है, आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उसके लिए आरक्षण जरूरी है। लेकिन जातीय आधार के साथ साथ हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने कई बार आर्थिक गणना के आधार पर भी उन्होंने आरक्षण की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगड़ी जाति में भी जो गरीब जाति के लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी सहयोग और समर्थन सरकार को मिलना चाहिए। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी न कभी जाति न कभी पार्टी पर आधारित उन्होंने राजनीति किया है, बल्कि आपने देखा है कि 17 वर्षों में श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का खिदमत किया है, सेवा किया है, सड़क का, पुल पुलिया का। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो जातीय आधारित राजनीति करते तो 17 वर्षों के राज में हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है कि इतने लंबे वर्षों तक शासन करने के बाद 17 वर्ष में न तो कोई जातीय उन्माद हुआ और न ही इस बिहार में धार्मिक उन्माद हुआ। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि समावेशी विकास, न्याय के साथ विकास और सर्वांगीण विकास करके बिहार को उन्होंने चौमुखी विकास किया है और देश और दुनिया के पटल पर बिहारी और बिहार का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। 13 अक्टूबर को अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन है। जिला मुख्यालय में जो धरना प्रदर्शन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक स्थल जो है, हम लोग अनुमंडला पदाधिकारी से आदेश लेकर के उस कार्यक्रम को करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों हजार की तादाद में वो बहुत छोटा जगह पर जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम समाज में एक जैसे बहुत खलबलाहट है, बहुत बेचैनी है कि किसी को अधिकार देकर के वंचित करना, इसका मुंहतोड़ जवाब अति पिछड़ा वर्ग समाज के साथ साथ जेपी लोहिया कर्पूरी के मानने वाले ऊंची जाति के लोग भी, पिछड़ी जाति के लोग भी, अनुसूचित जाति के लोग भी, सभी समाज के लोग दुखी हैं। इस वंचित समाज को अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेनकाब करने का काम किया है तो हम लोग भी हल्ला बोल पोल खोल के माध्यम से पूरे देश में
उसको पोल खोलेंगे, हल्ला बोलेंगे और आने वाला जो समय है वर्ष 2024 का जो लोकसभा और 25 में जो विधानसभा का चुनाव है, बिहार और बिहारी इसका बदला राजनीतिक अधिकार के रूप में वोट के चोट से उसको परास्त करने का काम करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो पर कोई यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।